हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार होता क्या है कि एक गांव में एक व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति के पास एक घोड़ा होता है जो बहुत ही शानदार घोड़ा होता है, ज़बरदस्त घोड़ा होता है। उसकी स्पीड हवा के जैसे होती है, तो उसका जो नाम होता है हर जगह फेमस हो जाता है कि उसके पास बहुत ही बेहतरीन घोड़ा है। अब होता क्या है कि उसी में एक राज्य में एक राजा होता है। वो क्या करता है, वो उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे बोलता है कि आप मुझे ये घोड़ा दे दो, आप इसकी जितनी भी कीमत लेना चाहते हो मैं आपको देने को तैयार हूँ। बट वो बोलता है कि नहीं, मुझे घोड़ा नहीं बेचना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो राजा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में गांव वाले उसके पास जाते हैं, उसके पास जाके बोलते हैं तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हारे घोड़े के कितने अच्छे दाम मिल रहे थे फिर भी तुमने घोड़ा नहीं बेचा, बहुत ही मूर्ख इंसान हो। तो वो बोलता है घोड़ा मेरा है, मेरी मर्जी, मैं बेचूं या ना बेचूं, आप मुझे राय देने वाले होते कौन हो। वो लोग चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद होता क्या है कि वो घोड़ा भाग जाता है। और जब वो घोड़ा भाग जाता है तो फिर से गांव वाले उसके पास आते हैं। उसके पास आके बोलते हैं देखा, तुमने पैसे भी गंवा दिए और घोड़ा भी तुम्हारा चला गया, तुमसे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। तुम्हें इतने अच्छा दाम मिले थे, इतना अच्छा पैसा मिला था, फिर भी तुमने घोड़े को नहीं बेचा। तो वो बोलता है उसे भागना था, वो भाग गया, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बट आप लोग मुझे बार बार ये बताने क्यों आ जाते हो, जैसी भगवान की मर्जी। वो लोग फिर चले जाते हैं उस पर हंसकर। कुछ टाइम के बाद होता क्या है कि वो जो घोड़ा भाग गया था, वो घोड़ा 10 दिन 15 दिन के बाद में रिटर्न आता है। और जब रिटर्न आता है तो उसके ही जैसे उसके साथ में 20 घोड़े और वो साथ में लेकर आता है। जब वो घोड़े साथ में लेकर आता है तो फिर से गांव वाले उसके पास पहुंचते हैं, बोलते हैं तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा ही काम का निकला, वो तो अपने जैसे ही 20 घोड़े और लेकर आ गया, तुम्हारा तो दुगना फायदा करवा दिया। मुझे पता था तुम्हारा घोड़ा कुछ न कुछ कांड जरूर करेगा और तुमको भी पता था, पर तुमने बताया नहीं हमें। तो बोलता है जब मेरा घोड़ा मैंने बेचा नहीं तब भी तुमने बोला, जब मेरा घोड़ा भाग गया तब भी तुम राय देने आए, अब मेरा घोड़ा वापस आ गया है फिर तुम राय देने आए। घोड़ा था, वो भाग गया था, आ गया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। वो लोग चले जाते हैं। अब होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद उसी राज्य पे जो अदर देश के लोग होते हैं वो उस पर हमला बोल देते हैं। अब हमला बोल देते हैं, उस पर लड़ाई छिड़ जाती है। अब होता क्या है कि उसी जो व्यक्ति है उसका एक लड़का होता है, वो लड़का उन्हीं घोड़ों में से एक घोड़े को ट्रेन कर रहा होता है। ट्रेन करते हुए उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। तब गाँव वाले फिर से उसके पास पहुँचते हैं और बोलते हैं देखा, उस घोड़े की वजह से तुम्हारे लड़के की दोनों टांगे टूट गई, अब तुम क्या करोगे। तो बोलता है मेरे लड़के की टांगे टूट गई हैं, क्या पता भगवान को यही मर्जी हो, क्या पता भगवान कुछ और करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग जाओ यहाँ से। और वो लोग चले जाते हैं। अब होता क्या है कि जब लड़ाई छिड़ जाती है तो उस गांव के जितने भी युवा होते हैं, जितने भी लड़के होते हैं, उन सबको सरकार बुला लेती है। कहाँ, वहाँ लड़ने के लिए सेना में सबको भर्ती कर लिया जाता है। बट उस किसान के लड़के को, उस व्यक्ति के लड़के को कोई भी भर्ती नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके पैर टूटे होते हैं। उस टाइम के बाद होता क्या है कि जब लड़ाई का रिजल्ट सामने आता है तो जितने भी लड़के गए थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस किसान का लड़का जिंदा बचता है। इस कहानी से ये समझ में आता है कि आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है वो नहीं सोचना है, आपको प्रेजेंट को बेटर बनाना है। प्रेजेंट में जितनी अच्छी से आप मेहनत कर सकते हो उतना अच्छा आपका फ्यूचर होगा। लेकिन अगर हम फ्यूचर को देख के अभी से वो काम करना बंद कर देंगे या फिर उस पर लग जाएंगे, सोचने में बैठ जाएंगे, तो हमारा फ्यूचर भी बेस्ट ही हो जाएगा। इसलिए प्रेजेंट को बेस्ट करो, प्रेजेंट में काम करो, प्रेजेंट को बेहतर करो, आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक ब्राइट होगा।